लेकिन आइए, हमने आपके लिए एक बड़ा तगड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, और वो था ऑपरेशन डीमेट डाका। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ हैकर्स आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में से सारे के सारे शेयर निकाल कर बेच देते थे, और उसके सामने या तो वायदा कारोबार का कोई लॉस या फिर कचरा जंक शेयर भरकर पैसा पूरा साफ कर देते थे। सेबी ने निवेशकों के खाते में पड़े शेयरों और फंड्स की हिफाजत बढ़ाने को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है, और इसको लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। जो कुछ सवाल उठे थे ऑपरेशन डीमेट डाका को लेकर, उसके बाद ये एक्शन होता हुआ दिखा है। ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, बताने के लिए पूरी की पूरी डिटेल्स। ब्रजेश, बताइए, क्या कुछ बड़ा एक्शन, बड़ा असर दिख रहा है? बिल्कुल, ये वर्किंग ग्रुप जो है बनाया गया है, इसी महीने वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, और वर्किंग ग्रुप को बाकायदा इस तरह का मैंडेट है, उनको देखना ये है कि क्या जो ब्रोकर्स के एप्लीकेशंस हैं, ब्रोकर्स के जो सॉफ्टवेयर हैं, क्या यहाँ पर कहीं कुछ छेड़छाड़ की गुंजाइश या कोई खामी है जिसका फायदा उठा करके जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो निवेशकों के शेयर मतलब हड़पते थे या गलत ट्रांजैक्शंस करते थे। तो ये सारी चीजें ठीक करने के लिए वर्किंग ग्रुप सुझाव देगा कि क्या क्या चीजें ठीक करनी है, कैसे ठीक करनी है। फोकस जो है वो मुख्य तौर पर 4-5 चीजों पर है, जैसे जिसमें कि सिम स्पूफिंग एक या क्लोनिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर, एरोनियस ट्रांसफर, मल्टीपल लॉगिन। ये भी एक बड़ी शिकायत थी कि इन्वेस्टर्स के खाते से एक आदमी लॉगिन करके बैठा है सौदे डालने के लिए, और उसका लॉगिन कहीं पे किसी और ने ही कंट्रोल कर लिया हो और वहां से वो सौदे कर रहा है गलत तरीके से, जिससे निवेशक को नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ठीक की जाएंगी। कॉन्टैक्ट के डिटेल अगर चेंज करता है, कहीं से भी चेंज होता है, तो उसको इतना इफेक्टिव और कितनी तेजी से उस चीज को मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर कहीं से गलत किसी ने कॉन्टैक्ट चेंज किया है तो जो इन्वेस्टर है उसको सारी जानकारी मिल जाए। इस वर्किंग ग्रुप में शामिल किसको किसको किया गया है, तो उसमें ब्रोकर्स हैं, बैंक हैं, म्यूचुअल फंड के लोग हैं, एक्सचेंज के लोग हैं, क्लियरिंग के लोग हैं, डिपॉजिटरीज के लोग हैं, और टेक्नोलॉजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स भी इस ग्रुप में शामिल किए गए हैं, ताकि सबकी राय मिलाकर जो है एक जो आए उसके आधार पर नियम जो है वो पक्के किए जाएं। तो इंटरेस्टिंग है, एक वर्किंग ग्रुप बना गया है, और वर्किंग ग्रुप में सभी तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और उसमें यह कि किस तरह से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के बीच में तालमेल बनाया जाए, ट्रांजेक्शन का तुरंत अलर्ट ये पहुंचे क्लाइंट्स के पास में, ताकि एक डीमेट डाका जैसी जो सिचुएशन हुई थी वैसी वापस न हो पाए। कब तक इस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन आने की संभावना है ब्रजेश? कब तक फाइनल गाइडलाइंस बनेगी, कुछ अंदाजा है? देखिए, अभी वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ है और इस महीने उसकी पहली बैठक है, तो आमतौर पर 4-5-6 बैठकें होने के बाद एक डायरेक्शन बनता है कि किस इतना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी क्या है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होंगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उस डिफेंस को मजबूत किया जा सकेगा। तो अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की बात होगी, फिर उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी में चेंज क्या करना है, उसकी जो चेंजेस करने होंगे उसकी क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी, वो सारी चीजें कि हम टेक्नोलॉजी बदल तो दें लेकिन उससे अनावश्यक दिक्कत भी ना होने लगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए कि ये पहले जो हुआ था ऑपरेशन डीमेट डाका टाइप का मामला, वो ज्यादातर ऑनलाइन ब्रोकर्स के अगेंस्ट में हुआ था, उनके वहां सिस्टम हैक हुए थे। तो ये जो सेबी वर्किंग ग्रुप बनाकर जो लाने वाली गाइडलाइंस, वो ऑनलाइन ब्रोकर्स के लिए होगी या सबके लिए? सबके लिए। यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे ब्रोकर भी हैं वो भी अपने एप्लीकेशन बनाकर कामकाज का मौका देते हैं, क्योंकि वो हैंडी होता है, अपना मोबाइल फोन पर चलते हुए आप कर सकते हैं। तो वहाँ डिफरेंशिएशन पे उस बात की नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो वो सभी को वो सारी जगहों से उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इसीलिए वर्किंग ग्रुप में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां हैं उनको भी बुलाया गया है कि उनकी भी ओपिनियन ली जाए और बताया जाए उनको प्रॉब्लम कि किस तरह से एप्लीकेशंस में क्या कोई खामी हो सकती है, तो उसको कैसे ठीक करना है, और क्या अगले जो एप्लीकेशन डेवलप करें वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए सेबी की तरफ से एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना, जिसमें इस तरह के फीचर्स लाए जाएंगे जिससे कि क्लाइंट्स के अकाउंट से शेयर ना निकाले जा सके, अनऑथोराइज ट्रेडिंग ना हो सके, सिम स्पूफिंग, क्लोनिंग, ये सारी चीजें जो होती है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
जो कई सारे इन्वेस्टर्स को लूटने का चक्कर चल रहा है, उससे बदलने की कोशिश, रोकने की कोशिश सेबी की तरफ से बड़ा अच्छा प्रयास है और इम्पैक्ट है सर पूरा हमारी स्टोरी का, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च। अच्छी बात है, और इसका असर होता हुआ दिख रहा है, और ये जरूरत भी है आज के जमाने में, क्योंकि आजकल है ना वो कहाँ, हम पिछली बार कब याद आया कि किसी ने आपका पॉकेट मार लिया, हाँ याद ही नहीं आता। आजकल तो पॉकेट भी मॉडल डिजिटली शिफ्ट हो मारे, गए। सारे के सारे मतलब साइबर फ्रॉड है। यस हाँ, डिजिटल पॉकेट मार जिनको कह सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे नाम कहाँ से ढूंढा ये वाला वो डिजिटल पॉकेट मार। तो ये है उनको रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम सेबी की तरफ से आता हुआ आपके लिए।